हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपका मान सम्मान हो। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आपके एंजल। तो एक बात बताओ आप, मैं वैसे ज़्यादा बोलती तो हूँ नहीं, आप लोगों को शिकायत करती नहीं, क्योंकि आप बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं जो कि चैनल से जुड़े हुए हैं। ये मुझे आपके कमेंट से पता चल जाता है कि कितने संस्कारी लोग हैं मेरे चैनल से जुड़े हुए। ठीक है, तो आप थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाओ मेरे, और लाइक किया करो। उसमें पैसे तो लगते नहीं, लगते हैं क्या? नहीं लगते ना। थोड़ा ये भी देख लिया करो कि मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ, मैं आप लोगों के समस्याओं का सलूशन आप तक भेजती हूँ कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरे सभी सब्सक्राइबरों की सॉल्व हो। हैं तो वैसे तो देखो सभी की सॉल्व हो, सभी को अच्छा वक्त आए सभी का, है। पर प्लीज़ थोड़ा शेयर कर दिया करो बेटा। ये यूट्यूब से ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़े तीर लगते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। सिर्फ ये है कि आप लोगों से जुड़े रहते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो नंबर डाला हुआ है अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो पे होगी, ठीक है ना, पेड रीडिंग है ये, फ्री की आपको मैं जर्नल देती हूँ। इसमें से जो आपको रेजिनेट हो वो ले लें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें, बट वो पेड होगी और ज़्यादा मैं लेती नहीं, ठीक है। अपनी श्रद्धा अनुसार भी कर सकते हैं, बट जो देने के मतलब जिनकी गुंजाइश है वो दें प्लीज़। पता क्या होता है यहाँ पे? उल्टा है बेटा, जो दे सकते हैं वो देते नहीं हैं, और जो नहीं दे सकते हैं वो दे देते हैं बेचारे। तो देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। ओके बेटा, देखते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल प्लीज़ आए और बताएं मेरे सब्सक्राइबर के लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़। माल आ रहा है, माल, पैसा आ रहा है, पैसा आपके बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपका हर तरफ से माला माल होने वाले हैं आप। जो भी काम करेंगे आप, जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे, सोना उगलेगी, सोना उगलेंगे, सोना। 8 ऑफ सॉर्ट्स आया है, देखते हैं ये क्यों आया है, ठीक है। यस, क्या चक्कर है भाई। 8 ऑफ सॉर्ट्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स एंड 3 ऑफ कप। अच्छा, ठीक है, समझ में तो आ गई है कहानी, लेकिन थोड़ा और देखेंगे कि कौन ये सोच रहा है, कौन रातों को रो रहा है या चिंतित क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप। आपका किंग रो रहा है कि मैंने ऐसी सुनहरी चिड़िया को क्यों जाने दिया, थर्ड पार्टी में क्यों डाल दिया।
आपकी ज़िंदगी में आना जाना रखा है, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं। क्या बाप का राज है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब ये मर्ज़ी नहीं चलेगी, ये आपने बोला है उनको। आपने उसको जवाब देने की ठान ली है और दे दिया है। ठान नहीं ली है, ये दे दिया है आपने। आप का ये रूप देखकर अब इसकी ख्वाहिशें उमड़ रही हैं कि इसको मैं जाने ना दूं, इसको मेरी ज़िंदगी से जाने नहीं दे सकता। ये यहाँ पर इसकी, इस हीरो की रातों की नींद, दिन का चैन सब हराम है कि चिड़िया उड़ ना जाए मेरी ज़िंदगी से। चिड़ी चिड़ा जो भी है भाई, देख लेना, ठीक है। इस बंदे ने थर्ड पार्टी में डाल के आपको, आप पर बिजलियाँ गिराई, आपकी ज़िंदगी में तूफान आया, आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है इस धोखेबाज इंसान ने। इसने सोचा था आप एक बेवकूफ़ इंसान हैं, इस आपको बांध के रखा जा सकता है। आप को मैं कहूँ बैठ जा, क्योंकि वाकई ही ये पावरफुल इंसान था आपकी ज़िंदगी में, जिसकी कि आपके ऊपर बहुत चलती थी। आप को, आप इसको खुदा समझते थे और इसको पता था कि मैं आपका खुदा हूँ। मतलब आपका हीरो समझता था कि मैं इस तुम्हारा खुदा हूँ, और तुम भी समझती थी कि समझता जो भी थे कि ये मेरे खुदा हैं। तो आपको कहा बैठ जा तो बैठ गए, आपको कहा खड़े हो जा तो खड़े हो गए, आपको कहा कुछ दिखते हुए कि कुछ नहीं दिख रहा तो आपने कहा नहीं दिख रहा। आपके हाथ खुले हैं, आपको कहा आप बंधे हुए हैं तो बोला हाँ मैं बंधी हुई हूँ, ठीक है। तो ये आपको ऐसे सोचा और मतलब ये कहा काफ़ी सहा आपने। ये आपका कार्मिक था बेटा, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी ये स्नैक था, ये आपको डस रहा था, ये जहरीला नाग था। अब ये बेड़ियां आपने काट दी है, आपका कार्मिक पैटर्न खत्म हो गया है, ये बेड़ियां काट दी हैं। आपने जो सीखना था इससे सीख लिया है। अगर आपका दिल नहीं टूटता तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाता। आप जो इस पद पे है ना, इस जगह पे हैं, आपके दिल में जो खंजर लगे हैं, ये कार्मिक लोग आए तभी आपको पता चला कि हाँ सब कमीने होते हैं, सब लोग अपने मतलब के लिए हमसे जुड़ते हैं और अपने मतलब को हल करके हमारी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। तो ये अपनी मर्ज़ी से आया, अपनी मर्ज़ी से गया। फिर उसके बाद बेटा आपका जो यहाँ पर ये था ना, आपको कुछ नहीं बताना, इसने कुछ नहीं बताना, आपको बताया नहीं कभी कुछ। ये अपनी थर्ड पार्टी में अपने फ्रेंडों के साथ, आपके फ्रेंड हो चाहे ये इनके फ्रेंड हो, इनके साथ ये इंजॉय करते रहे, घूमते रहे, ऐश करते रहे। आपके दिल में इन्होंने खंजर गाड़ दिए, कोई जवाब नहीं देना, कुछ खुल के बताना नहीं। आपने बहुत इंतज़ार किया, आपने बहुत इंतज़ार किया इसका, आपके दिल दिमाग में लड़ाई चलती रही कि मैं करूं क्या करूं। मतलब इस रिश्ते को आप छोड़ना नहीं चाहते थे, इस रिश्ते को आप छोड़ना नहीं चाहते थे, जबकि इसकी सारी औकात का आपको पता था। लेकिन
जब इसने आपके दिल में खंजर मारे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इसने घायल किया, आपकी इमेज जो थी ना लोगों के सामने गिराई इसने। ये जो लोग थे ये इसके लिए इम्पोर्टेंट थे, ये इस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट थे। इसको लगता था मेरी हस्ती इन लोगों से मैच करती है, आप तो ऐसे ही हैं। आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया गया, आपके दिल में बहुत खंजर मारे गए। आपको कब उसने ठुकराया, कब उसने धोखा दिया, आपको ये पता ही नहीं चला, क्योंकि आप इस पे अटूट विश्वास करते थे, अटूट विश्वास किए करते थे। आपने इस रिश्ते पे जियो जान से मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा, और इंतज़ार किया। 9 महीने 9 साल भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपने अपने ऊपर काम किया। आप अनलोनली बहुत टाइम रहे, काफ़ी टाइम रहे, अकेले बहुत वक्त बिताया। फिर आपको समझ में आया कि ये तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो ये हूँ। फिर ये निकल के आए हो आप। देखो, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ना तब हम कुछ समझ पाते हैं। लोगों के पीछे भागने से है ना हमारा टाइम खराब होता है, हमारी सेहत खराब होती है, हमारा दिमाग भी बेकार रहता है। तो अपने ऊपर काम कीजिए। ये बंधा हुआ इंसान यहाँ पर अपने आप को अनलोनली रख के अपने ऊपर काम करके देखो किसको निकाला है, किसको निकाला, एक क्वीन को निकाला, किंग क्वीन जो भी हो सकते हैं उसको निकाला है। और उसी क्वीन को अब इसका अपना प्रेम का कप देने को दिल करता है। ईगो, घमंडी, अहंकारी इंसान ये चाहता है कि अब मैं मतलब आपसे कनेक्ट हो जाऊं, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान दिख रहे हैं, अब आप ज्ञानी दिख रहे हैं उन्हें, अब आप किसी अच्छे पद पर जा चुके हैं, आपका नाम बहुत हो रहा है, लोगों में इज्जत हो रही है, सम्मान हो रहा है, और आपके पास पैसा भी आ रहा है। आपका रुख बदल गया, रूप बदला बदला दिख रहा है आपका। अब उनको एस ऑफ कप, ईश्वर की खूब कृपा हो रही है। अब आपकी ज़िंदगी में ऐसा दिख रहा है उनको कि प्यार, पैसा सब कुछ है आपके पास। आप शायद किसी और से कनेक्ट हैं, आप उनकी सोच है उनकी, लेकिन आप किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहते। आपको सब सांप ही नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, एक बार इंसान धोखा खाएगा, 2 बार खाएगा, फिर थोड़ा रोज रोज खाएगा। तो आपकी तरफ आ रहे हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, रो रहे हैं, बेचैन हैं, बुरा हाल है उनका कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, इतनी अच्छी इंसान को मैंने क्यों छोड़ दिया। क्योंकि आप इसे समझते थे, जो आप इसके नाज उठाते थे वो कोई और नहीं उठा सकता। तो वैसे मुझे है ना कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ देखूं। देखिए आप ये दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि भाई मैं अब और आगे रिस्क नहीं लूँगी, मैं अब कोई सिरदर्दी नहीं पालूँगी, मैं अपने सिंगल लाइफ में बहुत खुश हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ। आप बिल्कुल व्यस्त हैं, लोगों के बीच में व्यस्त हैं। आप कोई अच्छी अपनी कोई बिजनेस सेट कर लिया है या कोई हीलिंग का काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ है। आप एक ज्ञान बाटन काम कर रहे हैं, ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान के ही कोई भाषा लोगों को सिखा रहे हैं। या बुद्धिमती बहुत, बुद्धि बहुत है आपके अंदर, बुद्धि ज्ञान बहुत है आपके अंदर। तो
आप किसी और को क्या, अब इसको भी नहीं आने देंगे, क्योंकि ये शॉर्ट्स का कार्ड आया है, शॉर्ट्स का कार्ड आया है। आपने जो सीखना था ज़िंदगी से, जो देखना था, राह जब तक देखनी थी देख ली है। आंखें बंद करके जो लोगों को परखना था वो आप परख चुके हैं। धोखा फ्रेब वाले लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अब नहीं सहेंगे, आप बहुत आगे निकल चुके हैं, आप नहीं सहेंगे। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, तो इमोशन की अब आपके अंदर कोई जगह नहीं रही। मीन्स कहने का ये है, अब प्यार के कप्पों के लिए आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स का ही प्रेम बहुत है आपके लिए, यूनिवर्स का प्रेम बहुत है। पर ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है और आएगा शायद। वो आपकी राह देख रहे हैं कि प्लीज़ एक कॉल ही आ जाए, एक मैसेज ही आ जाए जो मैं आगे बढ़ूं। उसकी हिम्मत लड़खड़ा रही है। एक मैसेज आ जाते ही आपका वो जो अटका हुआ ना वो तुरंत बाहर आएगा। इंतज़ार, देखो मैसेज का इंतज़ार है, इंतज़ार, बहुत टाइम से इंतज़ार है उससे। आ रहा है आपकी तरफ, आ रही है, रहा है, जो भी है, बिल्कुल आ रहे हैं। चलिए, तो आपकी तरफ आए या ना आए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप अकेले ही सब पर भारी हैं और बिजी हैं अपने आप में ही, अपने ज्ञान में ही। ये देखिए, अपने आप में बिजी हैं, कोई बहुत बड़े काम को अंजाम देने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी जीत या तो आप हासिल कर चुके हैं या हासिल करेंगे। जीत आपका इंतज़ार कर रही है, आप जीत का इंतज़ार नहीं कर रहे, जीत आपका इंतज़ार कर रही है। ये यूनिवर्स का मैसेज है, प्लीज़ गौर कीजिएगा। अपने दम पे बहुत कुछ करके दिखाने वाले हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं अपने दर्द से। आपके पीछे के दर्द ने आपको बहुत बहुत बड़े सबक दिए हैं। ये देखिए, बहुत बड़े सबक दिए हैं इन्होंने, आपके दर्द ने। भैया एक नहीं, आपकी ज़िंदगी में बहुत हरामी लोग रहे हैं, अनमैच्योर लोगों से डील करते रहे हैं आप, हैं। आपके हिस्से का दूसरों को ही मिलता रहा, प्यार, पैसा, रुतबा सब लोगों में बंटता रहा और आपका छिनता रहा। फिर साले आने की भी कोशिश करते हैं, इनको तो उल्टा लटका के ही ठीक रहता है। देखो मैंने बोला इनको उल्टा लटका के ही ठीक रहता है, इनको ऐसे ही लटके रहने दो बेटा, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी में ग्रहण का काम कर रहे थे बेटा, आप के लिए शुभ नहीं थे ये। तो आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें बेटा, ग्रोथ पे। आपकी ग्रोथ आपको सब कुछ देगी, ना कि ये लोग कुछ देंगे। देखो मैंने कहा आपकी ग्रोथ आपको सब कुछ देगी, बहुत कुछ मिलने वाला है, मिल रहा है। तो बेटा मुझे लगता है यहीं विराम देते हैं रीडिंग को। बहुत बढ़िया, बेस्ट जा रहा है, आप अपने रास्ते पे सही चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, फिर मिलेंगे।